अपने जीवन को नितांत संयमी बना करके, कितना खाना है उतना ही मुट्ठी भरी खाना है। लोग तो भर भर के लाते हैं, तो कोई कमी तो है नहीं। इतना खाने लगे यदि तो 1-1.5 क्विंटल वजन हो गया होता अभी तक तो। लेकिन उनको पता है कितना खाना है, उतना ही खाते हैं। कितनी देर सोना है उतना ही सोते हैं, वरना उनको तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। कितनी देर सेवा करनी है उनको तो कोई निर्देश देने वाला भी नहीं है कि भाई यहाँ तो 9 से 4 तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो इतना तो क्लास में बैठना ही पड़ेगा, पढ़ाने वालों को पढ़ाना। उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितनी देर तप करना है, कितनी देर पुरुषार्थ करना है, लोगों की सेवा करनी है। तो ये ऐसा जीवन जो होता है, और अपने लिए कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से। लाखों लोग यदि ठीक हो रहे हैं योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से, तो हमें क्या लाभ है उसका? वो अपने घर में योग कर रहे हैं, अपने घर में जो उनके पास गिलोय, तुलसी आदि है उसको खा करके ठीक हो रहे हैं। कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपने प्राण बचाए घर में बैठे बैठे। तो उन्होंने पतंजलि को तो कोई पेमेंट भेज नहीं दिया कि जी आपकी कृपा से बच गई। जो भेजते हैं ठीक है, वो अलग लोग हैं, उनकी भी भावना है, पर सब तो नहीं भेजते हैं ना। तो उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई कामना नहीं है। बस इतनी ही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसा जब व्यक्तित्व तैयार होता है ना, तो फिर कबंध जैसे दानव का, असुर का नाश करने में आत्मा सक्षम होती है। तो जो प्रारंभ में भी ये तप और त्याग की बात कर रहे थे ना, तो ऐसा तपस्वी, ऐसे त्यागी बनने पर ही कबंध जैसे असुरत्व का विनाश करने में आत्मा सक्षम होती है। और फिर वही राक्षस क्या बन जाता है? दीन। जो आज तक हमारे ऊपर हावी थी जो प्रवृत्तियां, आज फिर वो हमारी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। मन की वही शक्तियां हैं, आज तक वही उत्पात मचाती थी, आज तक वो ही झगड़े फसाद करती थी, आज वो ही वृत्तियां सेवा करती हैं। न्याय दर्शन में भी तो आया है ये। अब तक जब ये व्यक्ति हाथ से हिंसा करता था, अब ये व्यक्ति हाथ से क्या करता है? दान करता है, सेवा करता है। तो शक्तियां वही हैं आत्मा के पास, प्राण की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति। उन शक्तियों को यू टर्न लेना होता है। अभी वो इधर बह रही हैं, उधर से रोक करके इधर जब बहने लगती हैं तो फिर शक्तियां वही हैं। तो ये अभी तक तो इनको खाने के लिए तैयार था। जो कबंध है अभी तक तो राम लक्ष्मण को चबा जाने के लिए तैयार था, और अभी कबंध दीनता पूर्वक पूछ रहा है। हाथ तो है नहीं बेचारे के कि हाथ जोड़ लेता, हाथ तो कट गए। लेकिन दीना पप्रच्छ तौ वीरौ, दीन होकर के उन दोनों वीरों से पूछ रहा है, कौ युवाम इति, आप हैं कौन? आप कौन महापुरुष हैं? तो हमारी शक्तियां भी ऐसी ही हैं कि फिर जब वो हमारे कंट्रोल में होती हैं तो फिर वो पूछती हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो आपने ऐसी कहानियां भी सुनी है ना, कि वही किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं एक इसको असुर को पकड़ लाया और ये मेरे को कहता है कि काम बताओ, काम नहीं तो करूंगा तेरा ही काम तमाम। तो बोले इसको क्या काम बताऊं? जो काम बताता हूं झट से कर देता है, तो मेरे घर के काम तो 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं, तो अब इसका करूं क्या? ये तो मेरे को ही खा जाएगा अभी। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आप अपने आंगन में ना एक वो गाड़ के रखो, लक्कड़ बड़ा सा खंबा, और इसको बोलो खंबे पे चढ़ो। बोले चढ़ गया। बोले उतरो, उतर गया। फिर चढ़ो। बोले कितनी देर? बोले जब तक मैं अगला काम ना बताऊं बस यही करते रहो। तो उसको काम में लगा के रखो, तो ये हमें नहीं खाएगा फिर। तो ये हमारी शक्तियां यदि हम सेवा में लगा के रखें, तप में लगा के रखें, तो ये हमें नष्ट नहीं करेंगी। और यदि इनको कहीं आपने नहीं लगाया तो आपकी पकड़ में आए या ना आए, ये आपका नुकसान करती हैं। समझ में आ रहा है वैदिक देव जी? आपका ही नाश कर देंगे अगर शक्तियों को आपने पढ़ाई में नहीं लगाया तो, और सेवा में नहीं लगाया तो। अगर सोने में लगाया तो, या प्रमाद करने में लगाया तो, या दूसरे विचार करने में लगाया तो।
तो ये बात केवल वैदिक देव जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। ये एक का तो नाम ही लिया है मैंने, हम सब की। और फिर वो दीनता पूर्वक पूछते हैं, इति ब्रुवाणस्य इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मण शुभ लक्षणः ससंच राघवम तस्य कबंधस्य महाबलः। तो जब ये ऐसे पूछ रहे हैं, दीन होकर के दीनता पूर्वक पूछ रहे हैं, कबंध राक्षस जो इतना विशाल, दूर से ही अपने उसमें ले ले भुजाएं ऐसे यहाँ बैठा बैठा ही फैला करके ऐसे पकड़ के चबा जाए, ऐसा जो विशाल राक्षस है वो जब इनसे पूछ रहा है दीन पूर्वक, दीनता पूर्वक, तो शुभ लक्षण वाले श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं। सुंदर विशेषण है यहाँ लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी कैसे हैं? शुभ लक्षणः लक्ष्मणः, अनुप्रास अलंकार भी है और अर्थ भी बहुत सुंदर है। शुभ लक्षणों वाले श्री लक्ष्मण जी ने उनको बताना शुरू किया। राघवम ससंशः, राघव की वो प्रशंसा करने लगे, उनका परिचय देने लगे। तस्य कबंधस्य महाबल, उसके लिए, कबंध के लिए, कबंध को बताने के लिए उन्होंने, लक्ष्मण जी ने परिचय देना शुरू किया। उन्होंने पूछा ना भाई कौन हो, तो श्री राम तो बोले नहीं, उन्होंने परिचय देना शुरू किया और उन्होंने पहले श्री राम का परिचय दिया उनको। अयम इक्ष्वा, ये जो दोनों है ना, देखो कबंध है हमारे विकृत मन का प्रतीक, लक्ष्मण है हमारे सत्ययुक्त मन का प्रतीक। तो लक्ष्मण भी मन का ही प्रतीक है। लक्ष्मण हमेशा आत्मा का या श्री राम का कल्याण चाहता है और कबंध राम का नाश चाहता है, वो चबाना चाहता था ना। लेकिन जब हम उसको भी संयमित कर लेते हैं तो फिर जो मन हमारा बटा हुआ था आधा आधा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिर एक ही होकर के राम का कल्याण करता है। राम मतलब आत्मा, फिर दोनों सारी शक्ति एक ही जुट होकर के हम आत्माओं का कल्याण करती हैं। तो ये बता रहे हैं अयम इक्ष्वाकु दायाद, ये इक्ष्वाकु वंश की दायाद है, विरासत है, ये उत्तराधिकारी हैं ये उस वंश के। अयम इक्ष्वाकु दायाद रामो नाम जनैः श्रुतः, राम के नाम से ये लोगों में प्रसिद्ध हैं, इनका नाम राम है। अस्य एव अवरजम भ्रातरम लक्ष्मणम माम विद्धि, और इन्हीं के ही छोटे भाई के रूप में, अवरजम, इन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आप मेरे को जानो, मतलब मैं इनका छोटा भाई हूं। मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनम मया सह चरत्तेष भार्यया च महद्वनम् अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने वने रक्षसापहृता पत्नी यामिच्छन्तौ इहागतौ निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे कुरु कल्याणम् अत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा कबन्धो वाक्यमब्रवीत् शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीताम् अवाप्स्यसि। राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन तदवश्यं त्वया कार्यः स सुहृदां वरः अकृत्वा हि न ते सिद्धिम् अहं पश्यामि चिन्तयन्। तो आगे परिचय दे रहे हैं शुभ लक्षणों वाले श्री लक्ष्मण जी। मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः वनम प्रव्राजित, माता के द्वारा प्रतिहत, माता के द्वारा प्रतिहत होने पर श्री राम राज्य प्रतिहते, माता के द्वारा राज्य से इनको वंचित किए जाने पर, हटाए जाने पर, प्रतिहत किए जाने पर श्री राम वनम प्रव्राजित, श्री राम वन में आ गए हैं। मया सह एष चरति भार्यया च महद्वनम, और अब इस महान वन में अपनी पत्नी सीता और मेरे साथ ये आचरण कर रही हैं, रह रही हैं।
रह रहे थे। अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने वने। और जब हम इस प्रकार से तीनों साथ साथ रह रहे थे तो देवों के समान प्रभाव है जिनका, अर्थात श्री राम, देव प्रभावस्य अस्य रामस्य विजने वने वसतः, इस विजन वन में रहते हुए, विजन वन माने निर्जन वन, जन से विरहित विजन, तो निर्जन विजन एक ही बात है। इस निर्जन वन में देवता के समान प्रभाव वाले श्री राम की पत्नी का राक्षसा अपहृता पत्नी, राक्षस के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इनकी पत्नी का, माता सीता का राक्षस, किसी राक्षस के द्वारा अपहरण कर लिया गया। याम इच्छान्तौ इह आगतौ, तो उसको ही ढूंढते हुए हम यहाँ आ गए हैं। हम तो किसी एक स्थान में रह रहे थे, लेकिन वहां से किसी राक्षस ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तो उसको ढूंढते हुए हम यहाँ आए हैं। ये जब परिचय देते हैं तो अपना सही सही परिचय देते हैं, ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है, छल कपट नहीं करते हैं। राक्षस को भी बता रहे हैं तो सच सच ही बता रहे हैं। वहां पर माता सीता ने भी रावण को परिचय दिया तो बिल्कुल ठीक ठीक ही दिया, क्योंकि एक्चुअली जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके मन में छल कपट होता ही नहीं है, तो उसका प्रयोग कैसे करें। उनके चित्त में सत्य ही निवास करता है, इसलिए सत्य ही बोलते हैं वो। निवासम व प्रभावम व वयम तस्य न विद्महे, और जिस राक्षस ने अपहरण किया है माता सीता का, उसका निवास कहाँ है वो भी हम नहीं जानते। निवासम व प्रभावम व, उसका क्या प्रभाव है, क्या पराक्रम है, वो व्यक्ति कैसा है, वो राक्षस, वो भी हम नहीं जानते। निवासम व प्रभावम व वयम तस्य न विद्महे, हम नहीं जानते हैं। कुरु कल्याणम अत्यर्थः यदि तत्वतः जानासी, तो आप इस बारे में यदि कोई सत्य जानते हैं, तत्वतः जानासी, यदि आप कुछ सत्य जानते हैं इस विषय में, तो आप हमारी सहायता कीजिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे उससे कह रहे हैं। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कबंधो वाक्यम अब्रवीत, शृणु राघव तत्वेन यथा सीताम अवाप्स्यसि। तो श्री लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के कबंध ने कहा कि भाई लक्ष्मण जी, आप सच्ची बात सुनो, तत्वेन शृणु यथा सीताम अवाप्स्यसि, आप माता सीता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, उसको सुनो। तो जो असुर अभी इन दोनों का जीवन ही समाप्त कर दे रहा था, वही अब इनकी हेल्प करने को तैयार है, इनका कल्याण करने के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी वही आसुरी वृत्तियां हमारा कल्याण करने के लिए तैयार हो जाती हैं जब हम उनको प्रतिहत कर देते हैं, जब हम उनको नीचे गिरा देते हैं, जब हम उनके हाथ काट देते हैं, जब हम उनकी शक्ति को विहीन कर देते हैं। तो ऐसा मुकाबला रोज होता है आसुरी प्रवृत्तियों से। सुबह सुबह जैसे ही घंटी बजती है 3:45 बजे, तो आपने सुन रखा है गुरुजी, भाई गुरुजी क्या बोलते हैं, इच्छा न होने पर भी अच्छा काम करना चाहिए, इच्छा न होने पर भी सुबह योग करना चाहिए, इच्छा न होने पर भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा मन कहता है आज तो नींद आ रही है, आज रात को लेट सोए थे, सिर दर्द हो रहा है, तो अभी उठ जाएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम योग नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा तो थोड़ा विश्राम ही कर लें। ये आसुरी वृत्ति है। तो वो थोड़ा सा चलता है रस्साकसी। अब एक तो उनमें से जीतेगा, यदि गुरु जीत गया या आपकी सात्विकता जीत गई तो उठ जाएंगे, और यदि कबंध जीत गया तो सो जाएंगे। उठेंगे जब उठेंगे, जब कबंध उठाएगा तब उठेंगे। तो ऐसे एक मन करता है कि देखो ये पारितोषिक भी मिलता है, कितना सुयश मिलता है, चलो अब की बार हम भी याद करते हैं कोई शास्त्र। और फिर जब लेके बैठते हैं ग्राउंड में सुबह सुबह, इधर से मच्छर काटते हैं, इधर से नींद आ रही है,
इधर से आलस्य प्रमाद आ रहा है, पर अपने बस की बात नहीं है। अपना सिलेबस का पढ़ ले उतना ही बहुत। ये कबंध है। तो ये सुबह से शाम तक हम सब के जीवन में चलता है और हमें छोटी छोटी आसुरी वृत्तियों को पराजित करना होता है। ये साधना है। जब वो रस्साकस्सी चल रही होती है ना, तो आप एक सुनिश्चय करो कि आत्मा सबसे बलवान है, मैं सबसे बलवान हूँ। ये जो भाव हैं, जो विचार हैं, ऐसा कुचक्र चलाते हैं कि आदमी चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। जब मन में शोक आता है, आपने तो देखा ना श्री राम का ही पीछे, और अपना भी रोज देखते ही हैं हम। जब शोक का प्रवाह आता है, जब मोह का आता है, लोभ का आता है, क्रोध का प्रवाह आता है, व्यक्ति चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाता है। तो उस समय अगर ये बात याद आ जाए कि आत्मा बलवान है, गुरु की कृपा बलवान है, गुरु का आशीर्वाद बलवान है, परमात्मा का आशीर्वाद बलवान है, ये असुर बलवान नहीं है, तो फिर हम उसको पार कर जाएंगे। और जब उसको पार कर जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, फिर बहुत सुकून मिलता है कि आज मैंने विजय प्राप्त की, अपने ही ऊपर विजय प्राप्त की। दूसरों पे तो विजय प्राप्त करते करते सारा जीवन बीत गया और फिर भी विजय प्राप्त हुई नहीं, पर अपने ऊपर छोटी छोटी विजय प्राप्त करते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन उठने का मन ना और फिर भी आप उठ गए तो उठने के बाद अच्छा लगता है। कभी व्यायाम करने का मन ना हो लेकिन फिर भी आपने कर लिया तो करने के बाद अच्छा लगता है। कभी आपको पढ़ने का मन नहीं था लेकिन फिर भी आपने आज्ञा मान करके पढ़ाई की तो पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, क्योंकि आपने ऊपर विजय प्राप्त की। विजय हमेशा खुशी देने वाली होती है, प्रसन्नता देने वाली होती है, सुख देने वाली होती है, और पराजय हमेशा दुख देने वाली होती है, उत्साहहीनता लाने वाली होती है। पराजय का ऐसा स्वभाव है। तो दिन भर व्यक्ति सजग रहे, सज्ज रहे कि अपने आप से पराजित नहीं होना है, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से। दूसरे कभी पराजित करने की कोशिश करें भी, दुखी करने की कोशिश करें भी, दुखी होना नहीं है। तो वो जो है ना, घोड़ा कभी थक जाता है जैसे सेवा करते करते, तो फिर वो अपने आप को ऐसे ऐसे हिला लेता है, अपनी कमर को, वो धूल झाड़ देता है, फिर सज्ज हो जाता है। और या तो कुछ ऐसे प्राणी हैं कि वो ऐसे वो कर लेते हैं मरकट आसन, और क्या गधे आदि करते हैं ऐसे, राख में लौटते नहीं देखे आपने? हमने तो देखे। वो अपना मरकट आसन कर लेते हैं, जब थके तब फिर वजन ढोने के लिए तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ कर लेना चाहिए, फिर सज्ज हो जाना चाहिए। तो ऐसे एक एक परिस्थिति को हमें जीतना है, विजयी बनना है। तो ये अब जो है लक्ष्मण जी की और श्री राम जी की सहायता करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए सज्ज हो गया है। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कबंधो वाक्यम अब्रवीत शृणु राघव तत्वेन यथा सीताम अवाप्स्यसि। सीता माता को कैसे प्राप्त कर सकते हो मैं बताता हूं तुम्हें। राम षड युक्तयोः लोके या भी सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशांतेन दशा भागेन सेव्यते। ये कह रहे हैं षड युक्तयोः रामः, बोले 6 उपाय हैं जिनसे कि राम इस लोक में या भी सर्वम विमृश्यते, जिससे सारी पराजित हो सकती हैं और सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। वो 6 उपाय हैं, षड भी 6, वो नीचे गिनाए इन्होंने। पहला है संधि, मित्रता, मित्रता कर लो। दूसरा विग्रह, अलग कर लो उस व्यक्ति से, अपने आप को जीतना है तो आपको या तो उससे प्रीति कर लो, या तो अपने आप को अलग कर लो, या तो याम, रुक जाओ बस वहीं की वहीं, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। और या तो आसन, आसन का नहीं पता मुझे, द्वैधी भाव, या तो उनका जो ग्रुप है ना उन्हीं में फूट डाल दो और फिर खुद राज करो।
द्वैधी भाव और समाश्रय, और बहुत ही बलवान है यदि तो फिर उसके आश्रित हो जाओ, तो आप उसके आश्रित होगे तो उसका सारा आपको ही मिल जाएगा। तो ये उपाय हैं, 6 उपाय हैं। षड्युक्तयो लोके या भी सर्वम विमृश्यते परिमृष्टो दशांतेन दशा भागेन सेव्यते, लेकिन दशा भागेन सेव्यते, लेकिन जो दुर्दशा का सेवन करता है, लोक में भी बोला जाता है ना, इसको शनि की दशा लगी है, शनि की 7.5 दशा लगी है या 2.5 साल की दशा लगी है। वो दशा का मतलब दुर्दशा, बुरा वक्त। तो ये कह रहे हैं दशा भागेन सेव्यते, जो दुर्दशा का सेवन करता है। दुर्दशा से बाहर निकलना है, जो बाहर नहीं निकलता है, जो दुर्दशा का सेवन करता है, तो दशांतेन परिमृष्ट, उस दशा के द्वारा वो परिमृष्ट हो जाता है। परिमृष्ट होना मतलब मांझ दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, फिर नष्ट कर दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने दुख का भोग करने लगता है, दशा का सेवन करने लगता है, माने उसमें अपने आप को तल्लीन कर लेता है, डिप्रेशन में फंस जाता है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर वो दशा उसको नष्ट कर देती है बिल्कुल। तो कुछ लोग तो किसी के कहने से ही ऐसा मान लेते हैं, जैसे किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित ने ऐसे कह दिया, भाई तेरे को तो 7.5 साल की दशा लगी है, 7.5 ही लगी है, तो बोल जी अब तो क्या ही कर सकते हैं, तुरंत सरेंडर। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि वो व्यक्ति कह रहा है उसमें कितना सत्य है, और मान लो सत्य है भी तो अपने किसी किए हुए कर्म का फल होगा तो उसको फेस करेंगे। लेकिन ये तो कहते ही जितनी हिम्मत थी उसको भी छोड़ देता है, बोले अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो 7.5 ही लगी है, तो अब 7.5 साल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर और ज्यादा डाउन चला जाता है। तो ये है दुर्दशा का सेवन करना। तो ये कबंध बता रहे हैं इनको कि देखो भाई, आप दुर्दशा को तो प्राप्त हो ही गए हो, लेकिन इस दुर्दशा का सेवन मत करना, नहीं तो तुम बिल्कुल समाप्त हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, इन 6 उपायों में से कोई एक कर लो। तो ये इनको बताया। तो देखो असुर भी कितनी अच्छी सीख दे देते हैं ना कभी। तद अवश्यम त्वया कार्यः, तो इसलिए आपको अवश्य ही इस दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना चाहिए। स सुहृद सुहृदाम वरः, क्योंकि श्री राम कैसे हैं, सुहृतों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। अकृत्वा ही न ते सिद्धिम अहम पश्यामि चिंतयन, अहम चिंतयन मैं चिंतन करते हुए, अकृत्वा नहीं ते सिद्धिम पश्यामि, यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरे विचार से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मैं आपकी सिद्धि को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ऐसा चिंतन कर रहा हूँ। हम बोलते हैं ना लोक में भी, मुझे तो ऐसे लगता है, मेरे विचार से तो बिना किए तो कोई सिद्धि मिलेगी नहीं, ऐसे कह रहे हैं कबंध। तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो आगे फिर और ये थोड़ी सहायता कर रहे हैं। श्रूयतां रामः वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः, भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिना शक्रसूनुना, ऋष्यमूके गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते, निवसन्त्यात्म आत्मानः चतुर्भिः सह वानरैः, वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजोवानामितप्रभः, सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान्, स ते सहायो मित्रं च सीताया परिमार्गणे, भविष्यति हि ते रामा मा च शोके मनः कृथा, गच्छ शीघ्रं मितो राम सुग्रीवं तं महाबलं, वयस्यं तं कुरु क्षिप्रं हितो गत्वाद्य राघवः। श्रूयताम राम, तो अब ये श्री राम को बता रहे हैं, श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानर, हे राम सुनो, यहाँ से थोड़ा आगे चल करके सुग्रीव नाम का एक वानर है, और वो भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिना भ्रात्रा
निरस्तः, वो अपने क्रोधित भाई बाली के द्वारा निरस्त किया गया है। आप भी राज्य से निरस्त किए गए हो, सुग्रीव भी निरस्त किया गया है। आपको माता ने निरस्त किया है, उसको उसके भाई बाली ने। और वो बाली कैसा है? शक्र सूनुना। शक्र मतलब इंद्र, इंद्र का पुत्र था बाली। सूनु मतलब पुत्र, सूनुना पुत्र के द्वारा, इंद्र के पुत्र के द्वारा, बाली के द्वारा, तृतीय व्यक्ति। शक्र सूनुना बालीना क्रुद्धेन भ्रात्रा निरस्तः, वो जो सुग्रीव है तो उसको उसके भाई ने, बाली ने निकाल दिया है, जो कि इंद्र का पुत्र, बहुत अहंकारी था ये इंद्र का पुत्र होने के कारण, तो वो वहां पर रहता है। ऋष्यमुख के गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते, जो ऋष्यमुख पर्वत है, तो आप लोग तो देख के आए हैं कुछ भाई, तो जो पंपा सरोवर पर्यंत सुशोभित है, वहीं पास में ही है पंपा सरोवर भी। वहां तो अभी तो केंद्र सरकार करोड़ों रुपए का बजट दे करके उसको सुंदर बना रही है। निवसति आत्मवान, तो वहां पर वो आत्मवान सुग्रीव रह रहा है ऋष्यमुख पर्वत पर। चतुर्भिः वानरैः सह वीरः निवसति, तो वो सुग्रीव वीर वहां 4 बंदरों के साथ रह रहा है। वहां पर नल, नील, हनुमान आदि ये थे इनके ग्रुप में। तो इन सब को बाली ने खदेड़ रखा था, क्योंकि ये आध्यात्मिक थे, बलवान थे, तो उन्होंने अपने राज्य से निरस्त कर रखा था। तो ये कबंध बता रहे हैं कि आप वहां चले जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और भी आगे क्या क्या बताएंगे ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगत्राता, विश्व विधाता, तू ही जगत्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम,